आज हम श्रीनगर कन्वोकेशन सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर इग्नो की जानिब से 39th कन्वोकेशन सेलिब्रेशन मनाई गई है। तो हमारे साथ कुछ माहिरीन जुड़े हैं, तो हम उनके साथ बात करेंगे। हाँ, कन्वोकेशन of IGNU and the 39th of it at the regional center here in Srinagar. करीब 40,000 स्टूडेंट 2025 में यहाँ पे इस IGNU सेंटर में रजिस्टर हुए फॉर एजुकेशन एंड डिग्रीज, और 2026 में करीब 11,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 1.5 अरब की आबादी रहती हो, और जहाँ पे अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ना चाहिए, और 2047 के लिए जो हमने अपने टारगेट्स रखे हैं कि ये जो रेशो डबल होना चाहिए, उसको वहाँ तक उस टारगेट तक पहुँचने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए इग्नू जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इग्नू का एक जो मॉडल है, ये ग्लोबली एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, जो इसकी साइज से ज़्यादा इसकी रीच से जाना जाता है कि वो लोग जो नॉर्मल रेगुलर टाइम में किसी यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं कर सकते हैं, उनको घर बैठे एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग से उनको इंफॉर्मेशन कंटेंट मिलता है, और बाद में कॉन्टैक्ट क्लासेस भी उसकी होती है, उनका एक एग्जामिनेशन भी होता है, और बाद में डिग्रियां भी उनको अवार्ड होती है, और वो डिग्री पूरे मुल्क में और दुनिया में कहीं भी वैलिड है। तो इस तरह का जो रुझान है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो टीचिंग पेडागोजीज है, एनीवेयर लर्निंग है, ई लर्निंग है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, या ब्लेंडेड लर्निंग है, इन टेक्नोलॉजीज़ ने जो आम यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी इसको आम किया है कि वहाँ पे जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ भी उनके पास डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। तो ये देश को अगर हमने 2047 तक एक विकसित देश बनाना है, तो ये अपने मुल्क की लिटरेसी को हमको बेहतर करना होगा, और अपनी इकोनॉमी को हमने नॉलेज इकोनॉमी की तरफ ले जाना होगा। तो उसके लिए इग्नू जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। प्राप्त की हैं। नेशनल लेवल का फंक्शन के साथ साथ हर रीजनल इंस्टीट्यूट में भी ये फंक्शन होता है, और कश्मीर वैली में खास तौर पे इसकी टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, और जो बच्चों के अंदर एक अर्ज है हायर एजुकेशन लेने के लिए, और जो हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बनाने की ज़रूरत है आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस सभी मापदंडों पे इग्नू अच्छी तरह से उतरता है। इनकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, ऑनलाइन डिग्रीज़, उसका ये एडवांटेज है कि बच्चे जो हैं, चाहे वो वर्किंग हों या फिर जो लेडीज़ हैं, या फिर इवन एक प्रिजन कॉन्विक्ट है, हर तरह की ऑडियंस के लिए एजुकेशन को आपने आगे बढ़ाने के लिए इग्नू एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। डिग्रीज़ का कॉस्ट बहुत कम है, इट लीड्स टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का जो इच्छा है कि हमारी स्किलिंग हो बच्चों की, जितनी भी जो जॉब्स हैं उनमें वोकेशनल बायस हो, हर डिग्री शुड लीड टू अ जॉब एंड ऑक्यूपेशन, उस सब चीज़ों को इग्नू फॉलो करता है। आज आपने देखा कि यहाँ पे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर टीचर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, इस तरह के सीनियर लोग डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी जॉब के दौरान अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि लगभग 300 डिफरेंट टाइप की डिग्रीज इनके पास अवेलेबल हैं, पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। और इग्नू का ना सिर्फ क्लाइंट हमारी देश के सिटीजन्स हैं, पर हमारे जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद पे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही मॉडर्न इसकी पेडागॉजी है। और जिस तरह कोविड के टाइम में इसका एक्सपेंशन हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग चाहते हैं कि साथ में काम भी करें और साथ साथ आमदन भी आए। So what motivates the students? What according to you attracts students towards IGNU? और देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसका जुरिसडिक्शन पूरा कश्मीर और लद्दाख है। ये पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची है। जो जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, क्यों ये एनरोलमेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं और इंकरेजिंग रिस्पांस क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे 350 प्रोग्राम्स है, जिसमें 300 हमारे ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के और 50 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। हमारे हर स्टेक होल्डर्स की डिमांड पर एवरी ईयर हम नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी के, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयबिलिटी के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अभी हर साल कुछ नए प्रोग्राम्स हैं। जैसे एमएससी डेटा साइंस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, हमारे पास एमएससी डीएफएसएम है, एमएससी जियोग्राफी है, हमारे एमबीए के बहुत सारे ट्रेड्स के हैं। तो एवरी ईयर हम कुछ नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वो स्टूडेंट्स मोस्टली हमारी तरफ आते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है। दूसरा जो कि ओपन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, अर्निंग वाइल लर्निंग या लर्निंग वाइल अर्निंग,
तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। और जैसा कि अभी सौरभ भगत जी ने अभी जो कमिश्नर सेक्रेटरी ने बोला कि यूरोपियन कंट्री में पहले से था, ये फिर यहाँ पर इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है। और इस तरीके से बच्चे आज का स्टूडेंट 10+2 के बाद तुरंत जॉब करना चाहता है, अर्निंग सोर्सेज ढूंढता है, उसके साथ साथ एक पैरेलल कोर्स करता है। हम लोग सिर्फ ये नहीं, उसके बाद हम लोग क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग, लैब काउंसलिंग, प्रैक्टिकल्स, एग्जामिनेशन, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, उसको स्ट्रीमलाइन करना तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको मैनेज करते हैं। इसलिए हम लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। आज के 39th कन्वोकेशन में करीब आप ये सरप्राइज करेंगे कि रीजनल कन्वोकेशन जो हेडक्वार्टर्स में वो करीब 51 रीजनल सेंटर्स पर अक्रॉस द इंडिया एक साथ कन्वोकेशन चल रहा है। और रीजनल सेंटर श्रीनगर पर सिर्फ 10,989, आई रिपीट 10,989 डिग्रीज अवॉर्डेड की जा रही है। My name is T.K. Murali Krishna. I am from Kerala. I am from CRPF. I am second in command of CRPF. Presently, I am posted in Anantnag. So I joined for this course from Bangalore when I was posted in Bangalore in the year 2022, and I completed in the year 2024. And I got first division with the distinction in MSc Information Security. Actually, the flexibility of the program is the pivot point of the IGNOU, because I could because I am a central government employee who is getting frequent transfers all over India, and I could join this course from Bangalore, and I could complete this course in Srinagar. Even after a long distance transfer also, I could complete this course within the time frame. So I am very thankful to IGNOU for this flexibility of this program. Thank you. Thank you. करूंगा इसे भी गुजारिश की वो ज्वाइन करें स्टेज पर इस मंचोज के लिए। ये एक प्यारी सी एक रस्म है हमारी जो हम अदा करते हैं। आदि साहब के बाद हमारे ARD साहब, ARD साहब के बाद हमारे AR साहब। कैंडिडेट हैं सजाद भट्टार और अनम बशीर। Bhagat, IAS, Commissioner Secretary, J&K Government, Dr. A.H. Rizvi, Registrar, Regional Director, IGNOU Regional Center, Srinagar. I welcomed Saurabh as we gather here today on behalf of the entire IGNOU fraternity, our 9th convocation. And on behalf of Regional Director, IGNOU Regional Center, Srinagar, Sri Dr. A. And I also am deeply honored to have you with us. I, Professor Dr. Nazir Ahmed Ganai, Vice Chancellor, SCOST K. Sir, your presence here is a source of great inspiration. We also welcome our chief coordinators, our SC coordinators. You are the backbone of IGNOU, and IGNOU for the learners are what makes this day possible. A very hearty welcome to our coordinators and academic counselors who mentored these students through late night assignments, weekend classes, and the complexities of academic triumph. Today, we celebrate two distinct groups of learners' role, and to earn this role as well. And IGNOU degree the time you mastered the art of self-learning. This convocation is not just an end, but a commencing, the largest university in the world. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, said IGNOU. As ambassadors of IGNOU, we hope you see and you use your knowledge to innovate, to lead, and to serve society with